हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपको कंप्यूटर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो यूपी पीसीएल जेईई और यूपी आरएनएल जेईई में पूछे जा चुके हैं। अगर आप यूपी पीसीएल टीजी 2 का पेपर देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इम्पॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो ये क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे गए हैं ये क्वेश्चन टीसीएस द्वारा पूछे गए हैं। जो आपका पेपर होने वाला है यूपी आरएनएल टीजी 2 का, उस पेपर को टीसीएस द्वारा ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चनों को मैं साथ में कवर करूंगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप यूपी पीसीएल टीजी 2 के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा दिया है। अभी कुछ लेक्चर बाकी हैं तो प्ले लिस्ट में लेक्चर पड़े हुए हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है 1 GB बराबर होता है। GB का मतलब होता है गीगाबाइट, मतलब 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है। पहला ऑप्शन आपका है 1024 MB, दूसरा ऑप्शन है 100 MB, तीसरा ऑप्शन है 256 MB, चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 1000 MB। यहाँ पर देखिए, MB का मतलब होता है मेगाबाइट, GB का मतलब होता है गीगाबाइट। तो जो हमारा होता है 1 GB मतलब 1 गीगाबाइट बराबर कितना होता है 1024 MB। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला करेक्ट होगा। देखिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये पॉइंट भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इन पॉइंट को भी आपको याद रखना है। पहला पॉइंट आपका है 1 निबल किसके बराबर होता है, तो 4 बिट के बराबर होता है। दूसरा दिया है 1 बाइट बराबर कितना होता है, तो 8 बिट के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया कि 1 निबल 4 बिट के बराबर होता है, तो 8 बिट मतलब 8 बिट बराबर कितना होगा, 2 निबल के होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला यहाँ पर तीसरा पॉइंट है 1 KB। देखिए, KB का मतलब होता है किलोबाइट, मतलब 1 KB बराबर कितने बिट के होता है, 1024 बिट के बराबर होता है। इसी प्रकार 1 MB मतलब 1 मेगाबाइट बराबर कितना होता है, 1024 KB होता है। 1 GB बराबर मतलब 1 गीगाबाइट बराबर कितना होता है, 1024 MB होता है। उसी प्रकार 1 टेराबाइट बराबर, याद रखना, 1 टेराबाइट बराबर कितना होता है, 1024 GB होता है। TB का मतलब क्या है, टेराबाइट। यहाँ पर GB का मतलब क्या है, गीगाबाइट। की KB का मतलब क्या है, किलोबाइट। तो आपको इसके फुल फॉर्म भी याद रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, किस मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम होता है। याद रखना, यहाँ पर पूछा गया है किस मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम होता है। तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है रोम नॉन वोलेटाइल रैम मेमोरी, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कैश मेमोरी, चौथा ऑप्शन दिया गया है मेन मेमोरी जिसे हम मुख्य मेमोरी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, कैश मेमोरी। जो कैश मेमोरी होता है जो कैश मेमोरी होती है उसका एक्सेस टाइम बहुत कम होता है। देखिए, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि अगर हम कैश मेमोरी का यूज किस में करते हैं, कंप्यूटर में करते हैं, तो कंप्यूटर के स्पीड पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो याद रखना, जब हम कैश मेमोरी का यूज कंप्यूटर में करते हैं तो कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कैश मेमोरी का यूज करने से कंप्यूटर की स्पीड पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ से ये याद रखना है कि जो हमारी कैश मेमोरी होती है ये CPU और किसके बीच लगी होती है, मेन मेमोरी के बीच में लगी होती है हमारी कैश मेमोरी। याद रखना, आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए
कि जो हमारी कैश मेमोरी होती है ये कहाँ स्थित होती है, तो CPU और मेन मेमोरी के बीच में हमारी कैश मेमोरी स्थित होती है। यहाँ पर अगला पॉइंट आपको यहाँ से ये क्लियर करना है कि एक्सेस टाइम क्या होता है। देखिए यहाँ पर एक्सेस टाइम का मतलब ये है कि जो CPU होता है, ये जो CPU होता है ये जो मेमोरी से डेटा लेता है, डेटा लेने या डेटा देने में मेमोरी में जो समय लगता है उसे हम बोलते हैं एक्सेस टाइम। किसी भी मेमोरी द्वारा CPU द्वारा किसी भी मेमोरी से CPU द्वारा डेटा लेने या CPU द्वारा किसी भी मेमोरी में डेटा भेजने में जो समय लगता है उसे हम बोलते हैं एक्सेस टाइम। जब डेटा लेने और डेटा देने में कम समय लगेगा इसका मतलब उस कंप्यूटर की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है कैश मेमोरी का यूज करने से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हमारा है माध्यम स्तर की भाषा है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है C++, दूसरा ऑप्शन है जावा, तीसरा ऑप्शन है पाइथन और चौथा ऑप्शन है सी। तो यहाँ पर देखिए हमारी सी लैंग्वेज क्या होती है, मीडियम लैंग्वेज होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए ये बन सकता है कि जो हमारी मीडियम लैंग्वेज है ये लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बीच की लैंग्वेज होती है। याद रखना, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बीच की लैंग्वेज होती है हमारी मीडियम लैंग्वेज। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है 16 बिट में कितने निबल होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया एक निबल बराबर होता है 4 बिट के। तो यहाँ पर कितना बिट है, 16 बिट। तो 16 बिट में कितने निबल बन सकते हैं, 4 निबल बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है HTTP का संक्षिप्त रूप है। तो यहाँ पर हमें बताना है HTTP का फुल फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा HTTP है ये एक प्रकार का हमारा प्रोटोकॉल है। याद रखना HTTP क्या है, एक प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो याद रखना HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि जो हमारा HTTP है ये कौन से लेयर पर कार्य करता है। तो ये हमारा एप्लीकेशन लेयर पर कार्य करता है। याद रखना जो HTTP प्रोटोकॉल है ये एप्लीकेशन लेयर पर कार्य करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है माइक्रो वायरस का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मतलब हमें बताना है माइक्रो वायरस इसमें से कौन सा है। पहला ऑप्शन आपका है जेंगो, दूसरा ऑप्शन है कूल वेब सर्च, तीसरा ऑप्शन है वज्जो, चौथा ऑप्शन है माइकल एंजेलो। तो यहाँ पर देखिए हमारा तीसरा ऑप्शन सही है वज्जो। ये हमारा एक माइक्रो वायरस होता है। तो आपको याद रखना है कि वज्जो हमारा क्या है, माइक्रो वायरस है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कंप्यूटर के आवश्यक घटक कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है प्रिंटर और डिस्प्ले यूनिट, दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड और माउस, तीसरा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, चौथा ऑप्शन है NIC कार्ड और USB। तो यहाँ पर देखिए आपको तीसरे ऑप्शन पर बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए प्रिंटर डिस्प्ले यूनिट, ये भी हमारा कंप्यूटर का एक घटक है। कीबोर्ड माउस ये भी घटक है। तो हमारे ये दोनों ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते, परंतु यहाँ पर देखिए तीसरा ऑप्शन दिया है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन ही हमारा होता है कंप्यूटर। देखिए सॉफ्टवेयर का मतलब ये है जिसे हम टच नहीं कर सकते, न टच करके महसूस कर सकते हैं, न उसे हम हाथ में ले सकते हैं। अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर वे होते हैं जिसे हम टच कर सकते हैं, टच करके महसूस कर सकते हैं और हाथ में ले सकते हैं। जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, ये क्या होते हैं, आपके हार्डवेयर होते हैं। परंतु सॉफ्टवेयर की बात करें तो जैसे आपका हो गया कंप्यूटर सिस्टम में जो एप्लीकेशन
एप्लीकेशन होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आपको यहाँ से याद रखना है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है नॉर्टन, दूसरा ऑप्शन है ट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है कैसपरस्की, चौथा ऑप्शन है क्विक हील। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ट्रोजन है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हमारा एक प्रकार का वायरस होता है। तो हमें नहीं वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ट्रोजन एक क्या होता है, हमारा वायरस होता है, परंतु इसमें ये तीनों क्या होते हैं, एंटीवायरस होते हैं। जबकि जो हमारा ये दिया है नॉर्टन, ये सिर्फ वायरस होता है। तो वायरस को जो ख़त्म करने वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीवायरस बोलते हैं। तो आपको ये भी पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। हमें बताना है नहीं है। याद रखना टीसीएस इस समय इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत फ्रेम कर रहा है जिसमें नहीं दे देता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको बहुत ही ध्यान से चारों ऑप्शन को पढ़ना है। तो इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है क्रोम, दूसरा ऑप्शन दिया है फायरफॉक्स, तीसरा ऑप्शन दिया है सफारी, चौथा ऑप्शन दिया है लिनक्स। तो यहाँ पर देखिए जो लिनक्स होता है ये वेब ब्राउज़र नहीं होता है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। याद रखना लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जबकि ये हमारे क्या होते हैं, वेब ब्राउज़र होते हैं। तो आपको इन पॉइंट को क्लियर रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूआर कोड का संक्षिप्त रूप है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया है क्वेश्चन रिस्पांस, दूसरा ऑप्शन दिया है क्विक रिस्पांस। तो यही ऑप्शन आपका सही है, क्विक रिस्पांस। तो क्यूआर कोड का हमारा संक्षिप्त रूप क्या होता है, क्विक रिस्पांस। तो यहाँ पर देखिए क्यूआर कोड क्या होता है। यहाँ पर जब आप फ़ोन पे चलाते हैं, किसी को पेमेंट करते हैं, तो इस प्रकार की आकृति को आप स्कैन करते हैं, जो ब्लैक ऐसे इसमें बना होता है, उसको आप क्या करते हैं, स्कैन करते हैं और पेमेंट करते हैं। तो यही हमारा होता है क्या, क्यूआर कोड। आप आधार कार्ड के पीछे देखे होंगे, उसके पीछे भी ये बना होता है क्यूआर कोड, जिसको स्कैन करके हम पता करते हैं कि ये आधार कार्ड आपका है या नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन चांदी, दूसरा ऑप्शन लोहा, तीसरा ऑप्शन सोना, चौथा ऑप्शन सेमीकंडक्टर। तो चिप का मतलब क्या होता है यहाँ पर, मेमोरी। तो मेमोरी बनाने में हम सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं, जिसमें जर्मेनियम या सिलिकॉन का यूज करते हैं। याद रखना कि यहाँ पर जो हमारा कंप्यूटर का चिप होता है जर्मेनियम या सिलिकॉन सेमीकंडक्टर से बना होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। याद रखना यहाँ पर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया है K7, दूसरा है ओपेरा, चौथा है गूगल क्रोम, पांचवा है मैक्सथन। तो यहाँ पर देखिए ये तो हमारे क्या होते हैं, वेब ब्राउज़र होते हैं। याद रखना ये हमारे वेब ब्राउज़र होते हैं, परंतु K7 हमारा क्या होता है, एक प्रकार का एंटीवायरस होता है। याद रखना यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें हमें नहीं बताना है। तो K7 क्या होता है, एक एंटीवायरस होता है, जबकि ये क्या होते हैं, हमारे वेब ब्राउज़र होते हैं। तो आपको इस पॉइंट को क्लियर रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉपी करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं। तो पहला ऑप्शन है Ctrl+F, दूसरा ऑप्शन है Ctrl+X, तीसरा ऑप्शन है Ctrl+V, चौथा ऑप्शन है Ctrl+C। तो आपका चौथा ऑप्शन सही रहेगा, Ctrl+C। तो कॉपी करने के लिए हम Ctrl+C का यूज करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए माइक्रो वर्ड के कुछ मैंने कमांड यहाँ पर दिखाया है, तो आपको सारे कमांड के बारे में याद रखना है। पहली हमारी कमांड है Ctrl+C, जिसका मतलब होता है कॉपी करना, जो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला है Ctrl+X, जिसका मतलब होता है कट करना, Ctrl+V, जिसका मतलब होता है पेस्ट करना, Ctrl+F, जिसका मतलब होता है फाइंड करना, कंट्रोल प्लस जो हमारा बी होता है इसका मतलब होता है बोल्ड करना। तो आपको याद रखना है कि Ctrl+C का मतलब है कॉपी करना, Ctrl+X का मतलब है कट करना, Ctrl+V का मतलब है पेस्ट करना, Ctrl+F का मतलब है फाइंड करना, Ctrl+B का मतलब है बोल्ड करना। तो आपको ये कमांड भी साथ में याद रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है CPU का मतलब क्या है, मतलब CPU का हमें फुल फॉर्म बताना है। तो देखिए CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का फुल फॉर्म होता है। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में मैंने इतने ही क्वेश्चन लिया था, जो कि मैंने हर एक क्वेश्चन का पूरा फैक्ट आपके साथ क्लियर कर दिया। तो फ्रेंड्स जो अगला लेक्चर आपका आएगा यही हमारे क्वेश्चन रहेंगे जो UPPCL JEE और UP आर्मी JEE में पूछे जा चुके हैं। इन क्वेश्चनों को आपको ज़रूर सॉल्व करके जाना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन TCS द्वारा पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये क्लास कैसी लगी, वीडियो के कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स ज़रूर करें। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।